हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। नए साल की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपका पूरा साल अच्छा जाए उसके लिए मैं आपका स्वागत करते हैं। आज हमारे YouTube चैनल सार संग्रह पर सभी साथी जुड़ जाएंगे। देखते हैं हम, जैसा कि डेली मैथ की रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम चल रहे हैं और आगे भी वैकेंसी आने वाली है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम डेली आपके सामने 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे थे। आज भी के साथ हम आपसे मिले हैं, तो जल्दी से जुड़ जाइए। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। बोला है एक दो अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, 11 है। हम उसके अंकों को परस्पर बदल देते हैं तो बनी हुई नई संख्या मूल से 45 कम हो जाती है। बोला क्या है, संख्यों का योग 11 है, 9 2 11, 6 5 11, 6 5 11, 8 3 11 है। बोला क्या, हम उसके अंकों को परस्पर बदल देते हैं। बोला 92 से 29 कर दिया, 56 से 65 कर दिया, 65 से 56 कर दिया, 83 से 38 कर दिया। बोला तो क्या हुआ, मूल संख्या से 45 कम। मैंने कहा 12 में से 9 गई तो इकाई का अंक 3 आ रहा है, चाहिए 5। 6 में से 5 गए, बोला ये तो बढ़ रही है संख्या, तो हो ही नहीं सकती। बोला 15 में से 6 गए, मैंने कहा 9। बोला मुझे तो इकाई का अंक क्या चाहिए, बोला 5 चाहिए। 13 में से 8 के 5। बोला किस में आया, केवल डी वाले में आया। किस में आया, केवल डी वाले में आया। बाकी तीनों क्या है, खत्म है। कौन सा, केवल डी वाला आंसर चौथा नंबर है। सिंपल है। क्या ध्यान रखना है, आज सभी वादा करेंगे कि जो भी हम क्वेश्चन करेंगे उसमें क्या कोशिश करेंगे, एक छोटी सी पहल की शुरुआत करते हैं। जो भी क्वेश्चन करेंगे कोशिश करेंगे यूनिट डिजिट सम मल्टीपल से करने की कोशिश करें, है ना। चलिए अगला। बोला मेरी आयु मेरे बेटे से 5 गुना अधिक है और केवल एक फॉर्मेट पर, केवल एक फॉर्मेट, एक चैप्टर। चलिए, मेरी आयु मेरे बेटे से 5 गुना अधिक है, मदर ले लो और सन ले लो, है ना। बोले मेरे बेटे से 5 गुना अधिक है। बोला अगर बेटे की एक तो मेरी 5 है। बोला 6 वर्षों में, 6 वर्षों में क्या होगी, मेरी आयु 3 गुना अधिक होगी। बोला 1 3, ठीक है। बोला क्या कह रहा, इनका अंतर, क्या अंतर बराबर है। बोला नहीं, इसमें से गए 4, इसमें से गए 2। बोला इसके ऊपर काट दो, अंतर को काट दो 2 बार। बोला फिर, बोला ऊपर वाले अंतर की नीचे गुणा, नीचे वाले अंतर की ऊपर गुणा। 5 से 3 दूनी 6, 1 बढ़ गया, 1 से 2 हो गया। बोला अंतर 1 का नहीं, कितने का था। बोला 6 का था। कितने गुना, 6 गुना। बोला क्या 2 वर्षों के बाद हमारी आयु क्या होगी। बोला प्रेजेंट में कितनी कितनी होगी। मैंने कहा 6 गुना 6 पंजे 30, ये होगी। ये कितनी थी, बोला 1 1 नहीं, 6 गुना 6 कम 6 होगी। बोला कितना, 2 वर्षों के बाद। बोला 2 वर्षों के बाद ये हो जाएगी 32 और ये कितनी हो जाएगी। बोला 8 हो जाएगी। 32 वर्ष और 8 वर्ष, कौन सा, 32 वर्ष और 8 वर्ष है ऑप्शन में। मैंने कहा बिल्कुल है, बी पर है। कई बार करा चुका हूं किसका, एज प्रॉब्लम का क्वेश्चन, सेम फॉर्मेट पे बनता है, इससे अलग नहीं जाता। चलिए अगला क्वेश्चन। बोला पिता अपनी संपत्ति को अपनी पत्नी के लिए 1/3 भाग रखने के पश्चात, पिता अपनी संपत्ति को अपनी पत्नी के लिए 1/3, बोला पत्नी है, पिता ने क्या किया, अपनी पत्नी को टोटल 30 भाग था। बोला 30 में से 1 भाग दे दिया, मतलब 10 दे दिया। अपने 3 पुत्रों में, पुत्र 1 2 और 3। बोला 30 में से 10 तो इससे दे दिया, बचा कितना, 20। बोला इन्हें दे दिया 2 3 5 के अनुपात में, 5 3 8 2 10। बोला 10 नहीं, 20 है। कितना बचा भाई, 20 और 10 30 होगा। बोला हाँ। तो मैंने कहा 2 2 गुना। बोला इसे 4 मिला, इसे 6 मिला, इसे 10 मिला। 10 6 16 4 20 10 30। बोला सबको जो है मिल गया। अब बोला क्या कह रहा है, पहले पुत्र को 48,000 रुपए प्राप्त होते हैं। पहले पुत्र को 48, मैंने कहा पहला पुत्र, ये 4 नहीं, 48,000 प्राप्त होते हैं। कितने गुना, बोला 12 गुना। बोला क्या उसकी कुल संपत्ति, मैंने कहा 30 ना होकर क्या हो गई, 12 तिया 36। कितनी हो गई, 36 हो गई है ऑप्शन में। मैंने कहा बिल्कुल है। कहां पर है, सी पर। देखो क्वेश्चन कितना बड़ा, पूरा क्वेश्चन पढ़ता मैं फंस जाता, ईमानदारी की बात है, पूरा क्वेश्चन पढ़ता मैं फंस जाता। मैंने पूरा पढ़ा ही नहीं, जितना कहता गया उतना उतना मैं करता गया। जैसे ही करा सीधे आंसर आ गया। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। बोला समकोण त्रिभुज का न्यून कोण 62 है। बोला समकोण त्रिभुज जो भी नाम आए बना लो। बोला समकोण त्रिभुज 90 डिग्री। बोला एक कोण 62 है, तो दूसरे न्यून कोण, मैंने कहा एक कोण 62 है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180, 90 में से 10 में से 2 गए 8 और कितना, इकाई का अंक 8। बोला कहां पर है, मैंने कहा ये रहा बी वाला 28 डिग्री। 28 38 दोनों है, 28 38 दोनों है। बोला फिर तो मुझे घटाना पड़ेगा, 90 में से 62 जाएगा, 10 में से 2 गए 8, यहां हो जाओ 8 8 में से 6 गए 2। बोला कितना कह रहा, 28 डिग्री। कितना है, 28 डिग्री है। अगर 38 ना होता तब सीधे इकाई अंक से। चलिए अगला।
बोला डी एक काम को 18 दिनों में कर सकता है, डी 18 दिनों में। ई उसी काम को आधे समय में मतलब 9 दिनों में कर सकता है। बोला दोनों एक साथ काम करें, दोनों एक साथ, मैंने कहा टोटल काम होना 18, 18 एकम 18, 9 दूनी 18। दोनों एक साथ काम करें तो काम समाप्त होने में कितना समय है? बोला 2+1 की क्षमता से 18 काम होना है, 3 की क्षमता से। बोला 6 दिन में होगा। कितने दिन में होगा? बोला 6 दिन में होगा। है ऑप्शन में? मैंने कहा बिल्कुल है। चलिए अगला। बोला वर्ष 2015 में क्या बोला है? कुल आय 3,62,362 थी। बोला जूतों की बिक्री से कंपनी की आय। बोला जूते शूज हैं, यहां पर कितना है? 15%। बोला परसेंटेज में है, पक्की बात है, क्या होगी ये? परसेंटेज में है। बोला 15 है, परसेंटेज 100 में से होगी। उसने बोला है 36 28 में से बता दो। 000। बोला 2 0 से 2 0 कटा। बोला किससे? 5 और 1 6। 5 और 1 6 कर लो, या फिर 8 2 10 6 16 17 18 19। नहीं, 5 और 1 6 कर लो। बोला 3 का मल्टीपल देख लो। 3 से 6 3 9 8 2 10, 6 और 1 7 3 10 6 16 17 18 4 4 8 2 10 5 15। बोला ये कटता है और ये कटता है। बोला फिर कह रहा 19 कहीं बन रहा था, या फिर छोड़ो, क्या कर लो? गुणा ही कर लो। 15 0 0, 15 8 120 का 0 हासिल लगे 12, 15 दिन 30 10 40 2 42। बोला लास्ट में 200 कहां पर है? मैंने कहा लास्ट में 200 मेरा यहां पर है। कहां पर है? डी वाली जगह पर है, लास्ट में 200। ठीक है, यही मेरा आंसर हो गया। क्लियर? क्लियर है? अच्छा 15 एक बार पूरी कर लेते हैं, क्योंकि एक 0 और है। फिर से करके देख लो है। बोला क्या? फिर से करके देख लो एक बार। बोला कितना? कह रहा 15 8 1 0 है पहले से। बोला 15 8 120 का 0 हासिल लगे 12। 15 दूनी 30 10 40 2 42। बोला लास्ट में 4200। कितना? लास्ट में 200 आ गया। 200 किस में है? केवल 200 इस वाले में ही है। किस में है? बोला डी वाले में है 200। यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। बोला सुबह 8 बजे एक ट्रेन स्टेशन ए से स्टेशन बी तक 40 की स्पीड से शुरू करती है। 1 घंटे बाद दूसरी ट्रेन। मैंने टीएसडी के आपका शाम 5 बजे वाली क्लास में चाल समय दूरी करा रखा है, जाकर देख लीजिएगा। उसमें सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेसिक से समझा चुका हूं। बोला क्या है? कह रहा है T इंटू एस बराबर डी का क्वेश्चन है। बोला क्या? कह रहा है एक ट्रेन सुबह 8 बजे ए से बी तक 40 की स्पीड से जाती है, दूसरा 1 घंटे बाद। मैंने कहा उनके बीच की दूरी 40 हो गई होगी। क्यों? क्योंकि जो ट्रेन पहले चली है, देखो मैं यहां फिर से समझा देता हूं। बोला क्या? कह रहा एक ट्रेन ए से बी तक जाती है सुबह 8 बजे, दूसरी 1 घंटे बाद। वहां पर मैंने नोट्स में लिखवाया एक पॉइंट, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। बोला स्टार्टिंग पॉइंट सेम होने का मतलब है कि ये जो 1 घंटे बाद चलती है ना, तो क्यों ना उसको 1 घंटा चला के यहां ले आओ। बोला ये बीच की दूरी, बोला 40 हो गई। कितनी हो गई? बीच की दूरी 40 हो गई। बोला क्या? 1 घंटे बाद एक बी से ए की ओर, बी से ए की ओर। बोला 50 40 90 हो जाएगी, विपरीत चलनी है। 50 40 90 हो जाएगी। बोला वो ए से बी की ओर, वो बी से ए की ओर जाती है। दोनों स्टेशन 220 किलोमीटर की दूरी पर हैं। कितने थे? 220 किलोमीटर थे। बोला कितने आ गए? कह रहा 40 चल के आ गई। मैंने कहा अब दूरी कितनी तय करनी है? बोला 180 किलोमीटर। कितनी तय करनी है? बोला 180 किलोमीटर तय करनी है। बोला कितने समय में वो मिलेंगी? यही तो पूछा होगा। एक दूसरे को पार करेंगे। मैंने कहा 2 घंटे में क्या करेंगी? वो एक दूसरे को पार करेंगी। बोला किस टाइम से? मैंने कहा स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? 8 बजे चली थी, वो 9 बजे चला। कितने बजे दिया था? मैंने कहा 9 बजे। 9 के बाद कितना? बोला 2 घंटे और। मैंने कहा 9 2 11 AM पर क्या होंगी ट्रेनें? 11 AM पर क्या होंगी ट्रेनें? एक दूसरे को पार करेंगी। कितने बजे? बोला 11 AM पर ट्रेनें एक दूसरे को पार करेंगी। सिंपल है, क्लियर है। आओ आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में, इससे बाहर नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है? बोला एक तेल का बर्तन, एक तेल का बर्तन क्या है? 3/5 भरा है। एक तेल का बर्तन क्या है? 3/5 भरा है। जल्दी से करते चलो आंसर। बोला एक तेल का बर्तन क्या है? 3/5 भरा है। इससे 20 लीटर तेल का उपयोग किया जाता है। 7/12। मैंने कहा 12 पंजे 60 मान लिया। बोला इसका 3/5 भरा है। 3/5 12, 12 3 36 भरा है। बोला इसमें से कुछ निकाला तो ये 7/12 भरा जाता है। 12 पंजे 60, 5 7 35। मैंने कहा 1 लीटर निकाला। बोला 1 नहीं 20 लीटर निकाला।
एक नहीं 20 निकाला। बोला 20 गुना कह रहा क्या, क्षमता बताइए। मैंने कहा 60 ना हो के 20 गुना होगी, 6 दूनी 1200, 6 दूनी 1200 लीटर होगी। है ऑप्शन में, मैंने कहा बिल्कुल है। कहां पर है, ये रहा, कितना है 1200 लीटर है। क्लियर है, आओ आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला, सिंपल है सारी चीजें, कोई ऐसी भारी चीज नहीं है। बोला ठेकेदार क्या है, 30 दिनों में घर बनाने का फैसला करता है। शुरुआत में 50 पुरुष और 25 दिनों के बाद 50 और नियोजित समय में, कह रहा है 30 दिनों में घर बनाने का फैसला करता है। उसने शुरुआत में 50 पुरुष लगाए, 50 पुरुष और 25 दिनों के बाद, मतलब 50 लोगों ने 25 दिनों में काम किया। बोला 25 दिनों के बाद 50 और लगाए, बोला 100 हो गए। इससे क्या हुआ, काम पूरा समय पर हो गया। बोला 25 गुणा 25 दिन तो यहां कर दिया था उसने काम, अरे 50 पहले से थे। बोला 50 और लगा दिए 25 दिनों के बाद। बोला व्यक्ति हो गए 100। बोला 25 दिन तो यहां लगा दिए, काम होना था 30 दिनों में, तो 5 दिन और, कितने 25 दिन वहां, 5 दिन उसने क्या किया, और 5 दिन में काम और क्या, कितने लोगों ने, 100 लोगों ने। टोटल काम कितना हुआ, बोला टोटल काम बना कितना, कह रहा टोटल काम बना 25 पंजे 125, 1250 प्लस 100 पंजे 500 बराबर कितना बना 0.5। बोला 1750 काम बना। बोला अगर उसने ये अतिरिक्त पुरुषों को ना लगाया होता तो काम करने के लिए कितने दिन की, बोला 50 व्यक्ति डी दिन में करते। भाई अतिरिक्त 50 अतिरिक्त ना लगाता तो 50 काम करते। बोला हाँ। बोला ये कितने दिन लेते, मैंने कहा 5 या 15, 2 5 पंजे 25, कितना 35 दिन का समय लेते। कितने दिन का समय लेते, बोला 35 दिन का समय लेते। कितने दिन की आवश्यकता होती, बोला 35 दिन की आवश्यकता होती। क्लियर है, अरे क्लियर है ना, आओ आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। बोला 17 भुजाओं वाले एक बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है। 17 भुजाओं वाले एक बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है। मैंने कहा विकर्णों का फॉर्मूला n इंटू एन माइनस 3 बटे में 2, याद कर लेना, बार बार पूछ रहा है क्वेश्चन। बोला 17 भुजाएं हैं, मैंने कहा 17 गुणा 17 में से 3 गए 14 बटे में 2, 2 सत्ते 14, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119 है ऑप्शन में। मैंने कहा बिल्कुल है। कहां पर है, डी पर है। कहां पर है, डी पर है। आओ आसान। चलिए अगला क्वेश्चन। बोला किसी जमा राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज 16,000 दिया है, 16,000 दिया है। बोला साधारण ब्याज दिया है ना, बोला हाँ। कह रहा एक फॉर्मेट पता है एस आई बटे पी बराबर आर टी बटे में 100। बोला कर दो। कह रहा एस आई कितना है, बोला 16,000 है। बोला प्रिंसिपल दिया है, मैंने कहा प्रिंसिपल तो दिया ही नहीं। बोला 8% है, टाइम दिया है 8 बटे में 100। बोला क्या, कह रहा ऐसे कुछ दिया है 8 दूनी 16, 1 2 3। बोला फिर, कह रहा 8 दूनी 16, 4 8 पंजे 40। बोला प्रिंसिपल कितना आया, बोला 25 के आगे 3 जीरो। प्रिंसिपल कितना आया, बोला 25 के आगे 3 जीरो। अब बोला है उसी राशि पर इस दर के 1/4 से, इस दर के 1/4 से, बोला 8 का 1/4 कितना होगा। मैंने कहा जी 2% होगा। बोला कितना, कह रहा 25,000 है। कितना है, 25,000 है। 25,000 का क्या बोला है, 2 वर्षों का, पहला साल दूसरा साल, 2 वर्षों का 2% की दर से। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 2% मतलब 2/100 या फिर 1/50। कितना होगा, 1/50। बोला 1/50 मतलब 0 से 0, 5 पंजे 25, 500 प्लस 500 प्लस इस 500 पे कितना होगा। बोला 0 से 0 10 कटा, कितना आया 500 पे 1/50 मतलब 10 रुपए मिलेगा। बोला क्या, चक्रवृद्धि ब्याज बता दो। मैंने कहा 1010 रुपए। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ये नीचे वाला पूरा कितना हुआ 1010। सिंपल, कुछ भी भारी नहीं है। मैं इससे पहली क्लास में समझा चुका हूं कैसे निकालते हैं, ये कई बार समझा चुका हूं। सीआई और एसआई एक ही फॉर्मेट से बनता है। इसमें पहले लाइन सीआई एसआई हो गई, पूरा सीआई हो गया। पूरे में से पहली लाइन छोड़ दो तो सीआई और एसआई का अंतर, यहीं से क्वेश्चन आता है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाता। चलिए अगला क्वेश्चन। बोला है एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण किसी खंबे के आधार और शीर्ष से 60 और 30 है। एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण किसी खंबे के आधार और शीर्ष से 60 और 30 है। बोला टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण, मैंने कहा जी टावर ये है, दूसरी साइड क्या खड़ा है, बोला एक खंबा खड़ा है। बोला शीर्ष का उन्नयन कोण किसी खंबे के आधार से कितना है, 60 है। यहां से देखा तो 60 है, यहां से देखा तो 30 है। कितना है, बोला 30 है। कितना है, 30 है। बोला ठीक है।
बोला खंबे की ऊंचाई 10 मीटर है, खंबे की ऊंचाई बोला ये 10 मीटर है, खंबा यही तो दिया है ना। हाँ बोला खंबा दिया है, कह रहा टावर की ऊंचाई, मैंने कहा अगर ये दिए 10 है, ये पी होगी, ये कितनी होगी, बोला पी होगी, ये 10 है। बोला tan 60 बराबर, tan 60 बराबर, बोला ये क्या ले लूं, मैंने कहा एक्स ले लो, चलो इसे एक्स ले लो। बोला tan 60 पहले कह रहा tan 30 लगा दो, tan 30 लगा दो। बोला tan 30 बराबर लंब बटे आधार, क्या होता है, लाल बटे के ए। बोला लंब बटे आधार, लंब कितना है, बोला पी है, आधार क्या जो यहां वही यहां होगा, बोला हाँ। बोला tan 30 आ गया 1/√3 बराबर पी अपॉन एक्स। बोला क्या, कह रहा पी बराबर कर लो आप, tan 30 1/√3 हो गया। बोला एक्स बराबर कर लो ना, कह रहा एक्स बराबर p√3 आ गया, एक्स बराबर p√3 आ गया। बोला ठीक है, कोई बात नहीं, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। बोला ये आ गया p√3। बोला ठीक है, कह रहा अब बड़े वाले में लगा दो, मैंने कहा लगा दो, tan 60 बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना हुआ p प्लस tan, आधार कितना हुआ, बोला p√3। बोला tan 60 क्या होता है, मैंने कहा √3, p√3 इधर आ गया, बोला p प्लस tan। बोला कितना, कह रहा 3p बराबर, बोला p बराबर 5 हो गया, p बराबर कितना हो गया, बोला 5 हो गया, 10 5 15, 5 3 10 5 15, हाँ बोला p 5 हो गया, 5 या 15 कर लेना सोल्व, अंडर रूट एक मतलब 3p हो गया, 3p में से 1p जाएगा 2p, p बराबर 10/2 5 हो गया। बोला p 5 हो गया। बोला खंबे की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई क्या है, बोला ये 5 है, ये 10 है। बोला टोटल कितनी, मैंने कहा टोटल 15 मीटर होगी, कितनी होगी टोटल, 15 मीटर होगी। टावर की ऊंचाई क्या है, बोला 15 मीटर है, ठीक है, टावर की ऊंचाई क्या है, बोला 15 मीटर है। आओ आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन। बोला सूरज के पास 50 पैसे, 1 रुपये और 5 पैसे के 5 रुपए के सिक्के, मैंने कहा क्या, पूरे मैथ में एक ही चीज ध्यान रखना, यूनिट हमेशा सेम हो। बोला 50 पैसे, 1 रुपया मतलब 100 पैसे, और 25 रुपए मतलब, या फिर ऐसा कर लो ना, जब रुपए में दिए हैं तो क्यों ना रुपए में ही बना लो। बोला 50 पैसे को 0.5 रुपया, 1 रुपया और 5 रुपए के 8 5 9 सिक्के हैं, 8 5 9। बोला 50 पैसे के 8 सिक्के तो 4 रुपए मिलेंगे, 1 रुपए के 5 सिक्के 5 रुपए, 5 रुपए के 9 सिक्के 45 रुपए। बोला कितना, कह रहा 45 5 50 4 54। बोला 54 रुपए नहीं है, कुल 648 है, कितने गुना, बोला जो भी गुना होगा। बोला 2 चौक 8, कह रहा नहीं, कह रहा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, मैंने कहा 8। बोला कितना, कह रहा 648 बटे में 54 गुणा में 8, यही आएगा। बोला हाँ, मैंने कहा क्या, 8 का मल्टीपल देख लो, 8 का मल्टीपल देख लो। बोला 96 है, वही आंसर, वरना काट लो, काट के देख लेते हैं। 9 पंजे 9 छिंग 54, 9 छिंग 54, 9 सत्ते 63 और 9 दूनी 18। बोला 6 से 12 बार, बोला 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, कितने हो गए। बोला उसके द्वारा 50 पैसे के सिक्के 96 हो गए। सिंपल है, सारे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो आपको सिक्के वाले हो, पार्टनरशिप वाले हो, एवरेज का क्वेश्चन हो, चाल समय दूरी का क्वेश्चन हो, ट्रेन का हो, बोट एंड स्ट्रीम का, लगभग हर टाइप से क्वेश्चन उठाने की कोशिश करते हैं। क्यों उठते हैं ये अपने आप, क्योंकि ये सारे आए हुए हैं, हर टेस्ट को हम आपके सामने लाते हैं। बोला क्या, कह रहे छोटी से छोटी संख्या जो 6 8 12 16 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। मैंने कहा 6 से 48 होती है, 8 6 48, 16 3 48। बोला सबसे छोटी से छोटी चलना है। बोला 24, कह रहा 16 से 24 नहीं होती, 16 से 24 नहीं कटती, खत्म। बोला 24 से बढ़ो, बोला 48, कह रहा 48 कटती है, 6 6 से पहले 6 48। बोला 12 से भी कटती है, 12 चौक 48, 16 3 48। बोला 48 जो है सभी से कटती है, सभी से कटती है, तो यही मेरा आंसर हो गया, सिंपल। चलिए अगला। बोला 81 परिणामों का औसत 54 है। बोला किसका क्वेश्चन है, मैंने कहा एवरेज का, एवरेज इंटू नंबर बराबर टोटल, क्या दिया है। बोला 81 परिणाम है, नंबर है 81, इनका क्या दिया है, औसत 54 दिया है, औसत 54 दिया है। बोला प्रथम 59 का औसत 52 है, ठीक है कोई बात नहीं। अंतिम 21 का औसत 60 है। बोला ठीक है, कह रहा 60वां परिणाम, मैंने कहा कितने, बोले यहां तो 81 बैठ रहे हैं, यहां कितने, 9 और 1 10, 5 और 1 6 2 8। बोला 80 बैठ रहे हैं। मैंने कहा 9 दूनी 18, 1 0 0। बोला 4 एकम 4। मैंने कहा यहां तो 80 है, यहां 81 है, ध्यान दो
यहां तो 81 है, यहां 80 है। बोला 81 का टोटल 4 है, 80 का 8 है। मैंने कहा हो ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि क्या है, 81 का टोटल ज्यादा होगा, मैंने कहा 14 होगा। बोला 80 का टोटल 8 प्लस 0 8 हो गया। कितना हो गया? 8 हो गया ना। कितना हो गया? 8 हो गया। अगर मैं इसे 8 लूं तो वो तो 8 से ज्यादा होगा ना। बोला 8 के बाद 4 कहां आएगा? मैंने कहा 14 पे आएगा। बोला बस। कह रहा ये जो परिणाम है, ये जो परिणाम है कितना, 14 में से 8 अगर मैं घटा दूं तो क्या होगा? बोला वहां 81, 80 घटा दो। बोला जो एक नंबर है वो मिल जाएगा। 14 में से 8 गए, मैंने कहा 6। क्या होगा? बोला 6। इकाई के अंक पर 6 किस में है? मैंने कहा सी वाले में। क्यों ही पूरी कैलकुलेशन करें? अरे क्यों ही पूरी कैलकुलेशन करें जब हमें पता है 81 का टोटल ज्यादा आएगा, 80 का कम आएगा। सिंपल सा। क्या हो गया? बोला 6 हो गया। 6 किस में है? मैंने कहा 46 में है। एक बार फिर से देख लो। कुछ नहीं है। बोला 54 का 81 टोटल हो गया 4 एकम 4। बोला 52 का 59 है। मैंने कहा 9 दूनी 18, इकाई का अंक 8 हो गया। बोला फिर कह रहा 60 का 21 है 0। मैंने कहा 81 का 4 है मतलब 14 है। अगर ये 8 है तो वो 4 है। 8 के बाद 4 कहां आता है? बोला 14 पर। ये 18 तो वो 24, ये 18 तो वो 24, क्योंकि अगला नंबर है। चलिए अगला देखते हैं आगे। बोला अविनाश भुवनेश ने 8-5 के अनुपात में, अविनाश भुवनेश में 8-5 के अनुपात में क्या की? साझेदारी की। राकेश 6 महीने बाद भुवनेश के समान, राकेश भुवनेश के समान धनराशि निवेश करके कब 6 महीने बाद शामिल हुआ? एक वर्ष के अंत में। मैंने कहा इन्होंने स्टार्ट किया 12-12 महीने इनका लगा रहा, जबकि इसका 6 महीने लगा रहा। कितने महीने? 6 महीने। बोला कितना? कह रहा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। और कटता है? बोला नहीं। इसे मिले 16 रुपए, इसे मिले 10 रुपए, इसे मिले 5 रुपए। बोला क्या? कह रहा अविनाश भुवनेश और राकेश के धनराशि के लाभ को एक वर्ष के अनुपात में, किस अनुपात में? बोला एक वर्ष के अंत में इसी अनुपात में बांटा जाएगा। 16:5 के अनुपात में, 16:5 के अनुपात में बांटा जाएगा। सिंपल है। आ जाओ अगला क्वेश्चन। बोला है इसको करें, इसको करें। मैंने कहा करते हैं। 0 से 0 काटा 18, सॉरी 8, 8 5 13 23। बोला 3 3 3 एकम 3। बोला 31 में से 23 गए 8। बोला 47 8। बोला 47 और 8 55। बोला 55 और 96, 96 प्लस 55, 6 5 11, 9 1 10 5 15। बोला कितना? कह रहा है 151। कितना है? 151 है। आओ आगे बढ़े। अगला। बोला एक व्यापारी अपनी वस्तु को इस प्रकार अंकित करता है कि 25% छूट देने के बाद भी वह 10% का लाभ कमाता है। बोला मार्केट प्राइस पर हमेशा डिस्काउंट दिया जाता है, उसके बाद क्या आता है? डिस्काउंट देकर सेलिंग प्राइस आता है। बोला सीपी पर हमेशा प्रॉफिट या लॉस होता है, तब क्या आता है? बोला एसपी आता है। बोला क्या किया उसने? 25% का डिस्काउंट 1/4, 4 में खरीद के 3 में बेची। बोला 10% का लाभ 1/10, 10 से 11 में। बोला क्या? कह रहा नियर, खाली जगह किसकी? बोला पड़ोसी की। खाली जगह है पड़ोसी की। बोला 11 चौक 44, 11 तिया 33, 10 तिया 30। बोला क्या? 21,300 के क्रय मूल्य। बोला सीपी जो है 21,300 है, 3 ना होके 21,300 है। बोला 003 7 21 3 एकम 3, 710 गुना। बोला अंकित मूल्य एमपी। मैंने कहा गुणा 710, गुणा 710। बोला क्या? 11 गुणा 4 गुणा 710, यही तो है। बोला 4 का मल्टीपल तो सारे हैं। कह रहा 11 का मल्टीपल चेक कर दो। किसका? 11 का मल्टीपल चेक कर दो। 3 2 5 4 1 5, 3 2 6 4 4 8 नहीं है। 3 2 5 4 3 7 नहीं है। बोला ये 3 2 5 4 2 6 नहीं है। बोला कितना है? कह रहा केवल ए वाला है। क्यों? 3 2 5 4 1 5, 5 में 5 गए 0, ये 11 का मल्टीपल। बोला केवल ए ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं तेज। अगला क्वेश्चन। बोला मूलधन में साधारण ब्याज दर पर 4 वर्षों में 20% की वृद्धि होती है। साधारण ब्याज दर पर 4 वर्षों में 20% वृद्धि मतलब 1/5। हमारा प्रिंसिपल तो था 5, उस पे ब्याज मिल गया 1 रुपए का, ब्याज मिल गया उस पे 1 रुपए का, SI/P हो गया। बोला ठीक है। कह रहे 4 वर्षों में 20% की वृद्धि। बोला SI/P बराबर RT/100। यहां से रेट निकलेगी। देखो कैसे घुमा दिया क्वेश्चन, लेकिन हमने प्रैक्टिस ही इतनी ज्यादा कर रखी है कि अपने आप आंसर आ जाएगा। बोला 4 वर्षों में 4R/100। बोला कितना? यहां से रेट निकाल दो। बोलो 5 से 20 बार, 4 से 5। बोला रेट कितनी आ गई? बोला 5%। कितना आ गया? 5% है ना, 5 ही आएगा ना। 4 से 25, 25 ठीक है। बोला समान ब्याज दर पर 2 वर्षों में 50,500 पर CI बताना है। 50,500 पर 2 वर्षों में, पहला साल दूसरा साल। बोला क्या?
5% रेट लगा के सीआई बता दो। बोला 5/100 लगा दो। 20 से 20, 5×5 = 25, 5×5 = 25। बोला फिर अगले साल 25-25 मिलेंगे। बोला फिर यहां से कितना मिलेगा? मैंने कहा 2 0 काट दो, 5×5 = 25, 5 दूनी 10, 2 बार है, 25×5 = 125, 126। बोला कितना? कह रहा टोटल सीआई कितना हुआ? मैंने कहा टोटल सीआई हुआ, ये सब जोड़ दो। बोला 0.25 1 हो गया, 5 5 10 6 16 का 6, 2 1 3 2 5, 5 2 7। बोला 5 5 10 2 12 है, 2 1 3 2 5 और 1 6। बोला 62 76। कह रहा कहीं पे जोड़ने में गलती कर दी, कहीं पर गलती कर दी। मैंने कहा दोबारा जोड़ देंगे। कितना हुआ? 0.25। गलती हो जाती है, ऐसी बड़ी बात नहीं है। 5 5 10 6 16 का 6, 2 1 3 2 5, 5 2 7, 5 5 10 और 11 का 1, 2 1 3 2 5। बोला 5176.25 है ऑप्शन में। मैंने कहा ये रहा। कितना है? 5176.25। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी भारी नहीं है, कुछ भी भारी नहीं है, सारी चीजें बहुत सिंपल तरीके से हैं। दिख रहा है ना? बोला क्या यहां से रेट निकाल दिया। क्वेश्चन कैसे घुमाया था? हो सकता है अगर पेपर में हम बैठे होते तो हो सकता है ना पहुंच कर पाते यहां तक। चलिए अगला। बोला मोबाइल फोन को 75-25 में 65% की हानि पर बेचा। 65 मतलब 65/100, 5 से 13 बार और 5 से 20 बार। बोला 20 रुपए में खरीद के 65% की हानि मतलब 7 रुपए में बेचा। 13 कम 7 रुपए में। बोला हाँ 20 पे 13 की हानि तो मतलब 7 रुपए में बेचा। बोला 7 नहीं 7525 में बेचा। कितने गुना? 7 एकम 7 0, 7 7 49, 7 पंजे 35। बोला कितना? कह रहा 1075। बोला कितना? 0, 2 पंजे 10 का 0, 2 7 14 1 15, 2 एकम 2। ठीक है। बोला क्या? यदि इसे 34,400 में बेचा गया होता, 34,400 में बेचा गया होता तो कितने का लाभ होता? मैंने कहा इतने में। बोला 00, 14 में से 5 गए 9, 3 में से 1 गए 2। बोला 3 में से 2 गए 1। बोला 129,000 का लाभ होता। कितने में से? बोला 21,500 पर। किस पर? 21,500 पर। मुझे बताना है 100 में से कितने का। बोला ठीक है। कह रहा इन 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म। बोला कितना? कह रहा 6, 15 6 का 90 और 6 दूनी 12। बोला कितना होता? मैंने कहा 60% का क्या होता? अरे ज्यादा में बिक रहा है, लाभ होता 60% का लाभ। बोला रुपए नहीं डॉलर में बिक रहा है। देख रहे हो कितना डॉलर है? 60% का लाभ होता। इसका मतलब चाहे डॉलर हो चाहे रुपया हो, लाभ हमेशा परसेंटेज में ही होगा। चलिए अगला। बोला 3 वर्षों के बाद 24,000 की राशि पर सीआई बताइए जब वार्षिक रूप से 15% की दर संयोजित हो। बोला 24,000 रुपए है। कितना है? 24,000 है। क्या दिया है? हर टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। सीआई हो, एसआई हो, चाल समय दूरी हो, ट्रेन हो, बोट एंड स्टीम हो, टाइम एंड वर्क हो, मिक्सचर एलिगेशन हो, अनुपात समान अनुपात हो, या फिर इधर आपका परसेंटेज पहुंचे, या फिर नंबर सिस्टम वाले में हर टाइप से सवाल मिलेगा। बोला क्या? कह रहा है 3 वर्ष का। बोला पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। बोला है 15% की रेट लगा तो मैंने कहा 15/100। बोला 2 0 से 2 0 0, 15 चौका 60, 15 दूनी 30, 6 36। बोला दूसरे साल भी 3600 मिलती है। प्लस इस पे फिर से 100, 2 0 से 2 0 कटे, 36 गुणा 15, 15 6 का 90, 15 3 45, 9 54। बोला फिर कह रहा है यहां से 3600 मिलेगी। 3600 पे 15% यही बैठेगी ना। बोला 15 6 का 90, 15 3 45, 45 9 54। ठीक है। बोला 54 54 इस पे मिली, इस पे 540, इस पे 540, 0 2 चौक 8। बोला 1080 इस पर मिले। बोला फिर कह रहा इस 540 पर मिलेगी। कितना? इस 540 पर मिलेगी 15/100 की। बोला 1 0 से 1 0 कट गया और 15 चौक का 60 काट दो, 15 चौक का 60 है ना, लगा 6, 15 पंजे 75, 75 और 6 81। बोला टोटल कितना हो गया? कह रहा लास्ट में 1 है, दूसरे नंबर पर 4, 8 8 8 16 4 20 का 0 है, 20 का 0 है, हासिल लगे, सॉरी 20 का 0 है, हासिल लगे 2। बोला तीसरा नंबर 6 6 12 6 18 2 20, 5 25, 25 25 का 5। बोला 501 किसमें है? मैंने कहा 12 501 में। किसमें है? 12 501 में है। सिंपल है, एक ही फॉर्मेट है किसका? सीआई का एक ही फॉर्मेट है। हर टाइप के क्वेश्चन इसी पर बनते हैं। चलिए अगला। बोला एक संख्या में 17% की वृद्धि और एक संख्या में 18% की कमी के बीच। बोला 117% की वृद्धि, 117, 18% की कमी कितना हो गया? अरे 18% की कमी कितना हुआ?
मैंने कहा कोई बात नहीं, बोला -18 + 17, बोला कितना, बोला 35। 35% बराबर है 28 के, तो संख्या बताइए। बोला 100% मुझे बतानी है। बोला 28/35 गुणा में 100। 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 5 से 20 बार 20 चौक 80, कितना होगा, 20 चौक 80 होगा। चलिए आगे बढ़ो तेजी से। बोला क्या, पाइप ए टैंक को 60 मिनट में खाली कर सकता है। ए 60 मिनट में खाली है तो ऐसे लगा दिया करो। पाइप बी उसी टैंक को 90 मिनट में भरता है। बोला ये भरता है। सी उसी टैंक को 120 मिनट में भरता है। बोला क्या, कह रहा सबसे पहले टाइम एंड वर्क हो, चाहे पाइप एंड टंकी हो, हमारा एक ही टारगेट, टोटल वर्क और उनकी टोटल क्षमता। बोला कितना, कह रहा 360। 6 छंग 36, 9 चौक 36, 12 24, 12 36। बोला तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है। कह रहा ये खाली कर रहा है, बाकी सारे भर रहे हैं। बोला 4 + 3 - 6, 4 3 7 में 6 गए 1। बोला 1 की क्षमता से 360 भरवाना है। बोला समय लगेगा 360 मिनट। कितने मिनट का समय लगेगा, मैंने कहा जी 360 मिनट का समय लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन। बोला है क्या, अंकों की न्यूनतम संख्या बता दीजिए जो इसे 8 9 16 18 से विभाजित करने पर शेषफल 7 हो। मैंने कहा अगर मैं इसमें से 7 घटा दूं, इसमें से 7 घटा दूं, इसमें से 7 घटा दूं, इसमें से 7 घटा दूं। बोला अगर मैं घटा के लिखूं तो ये हुआ 1073। 7 3 10 का 0, 7 और 1 8। बोला ये हुआ 1048। बोला ये कह रहा ये हुआ 1007, 1008, 1008। बोला ये कह रहा ये हुआ 7 कम 1001, यही तो हुआ ना। बोला हाँ। 8 7 15, 8 7 15 का 5, 4 और 1 5। बोला 7 3 10 का 0, 7 और 1 8। बोला हाँ। कह रहा 8 9 16 18 24 से सारी संख्याएं विभाजित हैं। किससे, 8 9 16 18 24। बोला 8 से। कह रहा 8 से ये दो नंबर तो खत्म है। क्यों, क्योंकि इकाई का अंक विषम हो ही नहीं सकता। 8 3 16, 8 तो 24, 8 चौक 32, इकाई का अंक सम होगा। बोला अब 9 से भी विभाजित है। मैंने कहा हाँ। कह रहा 8 4 12 और 1 13, सब खत्म। कौन सा बचा, केवल ये वाला जो 9 से विभाजित है। सिंपल है। कह रहा शेष 7 बचता है। मैंने कहा इसमें से 7 घटा दूंगा तो संख्या पूरी पूरी कटेगी। बोला एक ही कटती है, सी वाली, वही मेरा आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन। बोला 440 का 20%, 440 का 20%, 550 के 40% से x% कम है। मैंने कहा पहले तो मैं यही निकाल दूं कितना कम है। बोला ये 2 चौक 8, 2 चौक 8, ये कितना बनना। बोला ये 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 2 22। बोला कितना कम है। मैंने कहा 10 में से 8 गए 2, और यहां 21 में से 8 गए, 21 में से 8 गए। बोला 13। कह रहा 8 2 10 का 0, 8। बोला 132 कम है किससे, 220 से, तो 100 पर कितना, यही पूछा है। बोला हाँ। 0 से 0 कट गया, 2 से 11 बार, 2 से 5 बार। बोला 5 दूनी 10 का 0, 13 पंजे 65 और 1 66/11। बोला 11 छिंग 66, कितना कम है। बोला 60% कम है। कितना कम है, 60% कम है। दशमलव की तो जरूरत ही नहीं पड़ी, सीधे सीधे आगे। चलिए अगला क्वेश्चन। बोला कॉलेज में पुरुष और महिलाओं की संख्या के बीच का अनुपात 25-26 है। मेल फीमेल के बीच कितना है। बोला 25-26 है। बोला फिर कह रहा पुरुषों की संख्या में 20% की वृद्धि, पुरुषों की संख्या में 20% की वृद्धि, 25 दूनी 50, 30 हो गया। महिलाओं की संख्या में 30% की वृद्धि। बोला 26 दिया, 3 6 18, 3 दूनी 6 और 1 7। बोला 7.8। बोला पॉइंटों में बढ़ेगी। मैंने कहा रेशो में है, बढ़ा दो, क्या दिक्कत है। बोला वृद्धि होती है। कह रहा बढ़ा दो। मैंने कहा 0.8, 7 6 13 का 3, 2 और 1 3। बोला 33.8। बोला क्या, नया अनुपात बता दीजिए। मैंने कहा नया अनुपात बताना है। बोला हाँ। कह रहा ऐसा करो ना, क्या करें। बोला इसको हटा दो, इधर 0 बढ़ा लो। बोला 300 अनुपात 338। बोला 2 से काट दो। किससे काट दो, 2 से। 4 से कटेगा। बोला 4 से नहीं कटेगा, 2 से ही काट दो। बोला 150 और 2 ही कम 2, 2 छिंग 12, 2 निम 18। बोला 150 169 है ऑप्शन में। मैंने कहा बिल्कुल है। कहां पर है, डी पर है। 150 रेशियो 169। बोला अगला क्वेश्चन। कह रहा 80 की स्पीड से यात्रा करने वाली एक बस एक यात्रा को 14 घंटे में पूरा करती है। T × S = D का। बोला क्या, कह रहा 80 की स्पीड से यात्रा करने वाली एक बस 14 घंटे में पूरा करती है, तो ये हो गई 14 × 80। बोला आगे उसी दूरी को 14 × 80 दूरी को 20 घंटे में तय करने के लिए
किस गति से तय करना होगा? बोला इतना सिंपल। बोला बिल्कुल 20 चौक 80, 14 28 चौथे 42, 14 चौका 56 किलोमीटर। कितना? 56। कब? जब हमारा फॉर्मेट क्या है? एक जैसा है, बार बार चेंज नहीं कर रहे, तब बना है क्वेश्चन। चलिए अगला। वरना इतनी देर तो वैसे ही लग जाती, कौन से फॉर्मेट में रखें? बोला खाली भंडारण टैंक में 58 लीटर पेट्रोल डालने के बाद अभी भी 10% खाली था। बोला मतलब 90% भर गया। कब? जब उसमें 58 लीटर डाल दिया। बोला फिर कह रहा भंडारण टैंक में कितना पेट्रोल डाला जाना चाहिए? मैंने कहा 10% और डाल दो। बोला इसे 10% की वैल्यू, मैंने कहा ये इसका 1/9 गुना है। बोला इसमें 1/9 गुना और कर दो। बोला 9 पंजे 45, 9 छिंग 54, 55 56 57 58, 4 पॉइंट लगाया, 1 जीरो बढ़ाया, 9 चौक 36। बोला कितना? 6.4। बोला ऑप्शन में ही नहीं है। मैंने कहा तो? बोला फिर 64.44 होगा। 6.4 64 लीटर थोड़ी ना आएगा, 6.44 आएगा। भंडारण टैंक में कितना पेट्रोल और डाला जाना चाहिए? बोला वहां लीटर दिया है, वहां लीटर दिया है, लीटर में ही बताना है। बोला जब 90% भर गया, 10% ही तो खाली था, 90% में 58 लीटर आ गया, तो 10% में 58 से ऊपर थोड़ा पहुंचेगा। बोला इसको क्या करना है? कह रहा एक पॉइंट इधर इधर लिख लेना, 6.44, 6.33 या जो भी हो, आगे हमें मतलब नहीं है, हमें केवल अपने आंसर से मतलब है। ये वाला आंसर होगा। ठीक है, कौन सा होगा? 6.44। चलिए अगला। बोला है 5 संख्याओं का योग 655 है। बोला 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या का 655 है। पहली 2 संख्याओं का औसत 75 है। मैंने कहा औसत 75 तो 150 होगी। बोला तीसरी संख्या 121 है। ये कई बार क्वेश्चन आ गए हैं, ऐसे कई बार क्वेश्चन आ गए, इसलिए हमें पता है क्या होना है इसमें। बोला शेष 2 संख्याओं का औसत। मैंने कहा 655 में से 5 में से 1 चलो घटा ही दो। बोला कितना? 1, 5 2 7, 1 और 1 2। बोला 5 में से 1 गए 4, 15 में 7 गए 8, 5 में से 2 गए 3। बोला 384, P + Q बराबर 384। बोला इसका मुझे आधा बताना है। अब क्या बताना है? औसत बताना है। बोला 2 एकम 2, 2 नियम 18, 2 दूनी 4। बोला कितना? कह रहा है 192 होगा। कितना होगा? 192 होगा। सिंपल सा। आ जाओ, कई बार करा चुका हूं इस टाइप के सवाल। चलिए अगला। बोला अलका एक काम को 18 दिनों में पूरा कर सकती है। शैलजा क्या है? अलका से 20% अधिक कुशल है। 20% मतलब 1/5। इसकी क्षमता तो 5, तो इसकी 6। बोला टोटल काम, मैंने कहा 18 पंजे 90। बोला 90, तो पूछा है दोनों मिलकर कितने दिन में? मैंने कहा 90 काम करवाना है। अलका प्लस शैलजा से 6 5 11, 11 8 88, 8 से ही 2/11 दिन में। कितने दिन में पूरा करेगी? बोला 8 से ही 2/11 दिन में पूरा करेगी। हमारे पूरे लगभग 30 क्वेश्चन, पूरे 30 क्वेश्चनों का सेट है। कितनी देर लगी? लगभग मैं मानता हूं 1 घंटे के आसपास। वो कब? जब बिल्कुल आराम से कराया है, बिल्कुल ही नॉर्मल स्पीड से। 1 घंटा नहीं, 40-45 मिनट के आसपास समय हुआ है। ठीक है, चलिए आज यहीं पर रोकते हैं। अच्छे से नव वर्ष मनाइएगा, बिल्कुल भी ऐसा काम ना करें जिससे हानि हो। ठीक है, सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मौसम थोड़ा सा ठंडा है तो उस हिसाब से ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।